Hello everyone, I am Gayatri Gupta, Assistant Professor of Bharati Institute of Pharmacy. So friends, आज हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स के बारे में. सो बिफोर गोइंग टू द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स, हमको ये जानना ज़रूरी है कि जीआईटी क्या होता है. जीआईटी मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक. ये क्या होता है? जीआईटी कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ऑर्गन फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, इंजेक्शन ऑफ फूड टू एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट एज फेसेस. अच्छा, जीआईटी क्या होते हैं? ये सीरीज़ ऑफ ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में. जब हम जो हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में जितने भी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सीरीज़ ऑफ ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? वो सारे सीरीज़ ऑफ ऑर्गन हमारे जीआईटी में आ रहे हैं. खाना खाने से लेके खाना बाहर निकलने तक जितने भी ऑर्गन हमारे मतलब उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सारे हमारे जीआईटी ट्रैक में आते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम esophagus, oral or buccal cavity, stomach, the small intestine, the large intestine, and lastly the rectum and exit from anus. जैसे कैसे हमारे कहाँ से शुरू हो रहा है? ये हमारे मुंह से शुरू हो रहा है, बकल कैविटी से शुरू हो रहा है, एसोफेगस आते हैं, फिर स्टोमक आते हैं, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्टली द रेक्टम एंड एनस आते हैं. तो ये सारे ऑर्गन जो हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सारे ऑर्गन हमारे सीरीज़ ऑफ ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प होता है. तो इसे हम क्या बोलेंगे? जीआईटी ट्रैक बोलते हैं. सारे ऑर्गन्स को मिला के हमारे जो ट्रैक को बोलते हैं जीआईटी ट्रैक बोला जाता है. ईच ऑर्गन हैज़ डेफिनाइट फंक्शनल रोल. सारे अपने अपने ऑर्गन्स के अपने अपने डेफिनाइट रोल्स होते हैं. ठीक, ये होता है जीआईटी एजेंट्स. नेक्स्ट है आपका होता है जीआईटी के बारे में. अब हम देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स क्या काम आ रहे हैं. अच्छा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मतलब जैसे कि हम जैसे हम कुछ हमारे मुंह में कुछ प्रॉब्लम हो, या स्टोमक पे कुछ प्रॉब्लम, या इंटेस्टाइन, या कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम हो रही, कोई भी जगह पे कोई दिक्कत आ रही है, तो हम जो भी ड्रग लेंगे, जो भी हम ड्रग देंगे उसमें, उसे हम जीआईटी एजेंट्स बोलेंगे, जीआई एजेंट्स बोलेंगे, है ना. ऐसा कोई ड्रग या रिएजेंट जो जीआईटी पे कहीं भी असर कर रहा हो कोई भी प्रपोज से, तो वो जीआईटी पे ही काम कर रहा है ना. तो उसे हम क्या बोलेंगे? जीआईटी एजेंट्स, है ना. तो उसका डेफिनेशन देखते हैं जीआईटी एजेंट्स का. ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ जीआई डिसऑर्डर्स आर नोन एज जीआई एजेंट्स. वही चीज़, जो भी ड्रग हम जीआई डिसऑर्डर, जीआई में कहीं भी कोई भी ऑर्गन में कोई भी डिसऑर्डर में अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जीआई एजेंट्स. इट मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स. क्लासिफिकेशंस क्या हैं इसकी? ये 4 टाइप में क्लासीफाई होते हैं. एक है एंटासिड्स, एक है एसिडिफाइंग एजेंट्स, एंड थर्ड इज़ प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट्स, एंड फोर्थ इज़ कैथरेटिक्स. तो हम ये एक एक करके सब के बारे में देखेंगे. पहले हम जानेंगे ड्रग क्या होता है, एंटासिड्स क्या होते हैं. एंटासिड्स आर द ड्रग विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ HCl सीक्रेटेड इन द स्टोमक. एंटासिड ऐसे ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे पेट में जो HCl सीक्रेटेड हो रहे हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl जब सीक्रेट हो जाता है, तो वहाँ पर ये एंटासिड हम लेते हैं उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए. उसका जो एसिड का जो मात्रा बढ़ जाती है, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं. उससे कुछ एग्जाम्पल्स हैं: सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, एक्सेट्रा. ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एंटासिड के रूप में काम आते हैं. नेक्स्ट इज एसिडिफाइंग एजेंट्स. दिस आर द ड्रग विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिडिटी आर नोन एज एसिडिफाइंग एजेंट्स. ये क्या करते हैं, किस में काम आते हैं? ये हमारे पेट में गैस्ट्रिक एसिडिटी बढ़ाने में काम देते हैं. एसिडिटी बढ़ाने में काम आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिफाइंग एजेंट्स. फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूट hydrochloric acid HCl. Next is protective and adsorbents. These are used in treatment of diarrhea. प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट्स जो होते हैं क्या किस में काम आ रहे हैं? हमारे जीआई में डायरिया को ट्रीट करने में काम आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल बिस्मथ, सब कार्बोनेट एंड केओलिन. ये सारे उसमें हमारे डायरिया काम ट्रीट करने में काम आते हैं. नेक्स्ट इज कैथरेटिक्स. दिस आर यूज्ड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने में काम आते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम फॉस्फेट टैटरेट और मैग्नीशियम सल्फेट एक्सेट्रा. तो ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन. अब हम जानते हैं एंटासिड्स के बारे में. एंटासिड्स के बारे में पहले टॉपिक हम देखेंगे क्या क्या होते हैं एंटासिड्स. एंटासिड्स आर द मेडिसिन्स दैट काउंटर रिएक्ट
or neutralize the acid in your stomach to relieve indigestion and heartburn. क्या बोल रहे हैं एंटासिड्स? एंटासिड्स क्या ये क्या है? दवाई हैं जो काउंटर रिएक्ट, इट मीन्स न्यूट्रलाइज करता है क्या? एसिड इन योर आपके स्टोमक में, और क्या करता है? रिलीफ देता है आपको हार्टबर्न से और इनडाइजेशन से। ठीक, एंटासिड ऐसे मेडिसिन हमको न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को हमारे पेट में। फिर से क्या होगा? दे आर इन लिक्विड और चूएबल टैबलेट्स एंड कैन बी बॉट फ्रॉम फार्मासिस्ट एंड शॉप विदाउट अ प्रेस्क्रिप्शन। ये क्या होते हैं? एंटासिड ज़्यादातर आप लोग भी देखे होंगे कि लिक्विड फॉर्म में ही घर में रहते हैं ना, तो क्या ये ज़्यादातर कैसे लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं और च्यूएबल टैबलेट्स में भी रहते हैं। और ये क्या हम इसको खरीद सकते हैं फार्मेसी से, और कोई फार्मेसी से कैसे? विदाउट अ प्रेस्क्रिप्शन। ये क्या है? वो OTC ड्रग होते हैं। ये OTC ड्रग मतलब समझते हैं? ओवर द काउंटर ड्रग्स, जिसको कि हम बिना प्रेस्क्रिप्शन से खरीद सकते हैं, ये वैसे ड्रग में आते हैं। तो ये हम अगर हम फार्मेसी में जाके बोलते हैं कि हमको हार्टबर्न सा फील हो रहा है या एसिडिटी बढ़ गई, तो वो आपको डायरेक्टली एक एंटासिड दे देंगे। तो इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन. Antacids are classified into two groups. First is systemic antacid and second is non-systemic antacids. So systemic antacids which are water soluble, which are absorbed in the systemic circulation, usually from the gut, and may cause metabolic alkalosis and are called systemic antacids. सो सिस्टमिक एंटासिड का मतलब होता है कि जो एंटासिड्स हैं ये क्या हो रही हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं और विच आर एब्जॉर्ब्ड इन, ये कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है? हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यूजुअली फ्रॉम द गट्स के थ्रू, एंड विच में कॉज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. ओके, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मतलब क्या होता है कि ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होता है? जब यहाँ पे डाइजेस्टिव इश्यू आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है ब्लड का एसिड बेस बैलेंस, है ना? एसिड बेस बैलेंस यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एंड विच आर कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन. फॉर एग्जांपल इसके सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट एंड पोटेशियम साइट्रेट. नेक्स्ट इज नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स. एंटासिड which are not absorbed from the guts and does not interrupt the acid base balance, which is metabolic alkalosis, and are called एज नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स. ये एंटासिड्स कैसे हैं? ये एब्जॉर्ब नहीं करते हमारे गट्स के थ्रू, और ये हमारे इंटरप्ट भी नहीं करते एसिड बेस बैलेंस को, जिसको क्या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहते हैं, विच आर कॉल्ड नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स. एंड अब नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप. अब ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड भी सब डिवाइडेड हो गए दो टाइप के. पहला है बफर एंटासिड्स एंड सेकंड इज नॉन बफर एंटासिड्स. So first let's see what are antacids क्या होते हैं. Buffer antacids are they limit the rise in the pH of gastric content to below neutrality. ये क्या करेंगे? बफर एंटासिड्स जो होते हैं ये क्या pH को बढ़ने से रोकते हैं, टू बिलो न्यूट्रलिटी. न्यूट्रलिटी से बिलो मतलब बढ़ने से रोकते हैं, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? buffer antacids, for example aluminum hydroxide gels, magnesium hydroxide, magnesium trisilicates. And next is non buffer antacids. Non buffer antacids का क्या काम होता है? they permit the elevation of pH even above neutrality. ये क्या करते हैं? ये परमिट मतलब ये अलाउ करते हैं बढ़ने में pH को इवन अबव द न्यूट्रलिटी से भी आगे pH बढ़ने में वो करते हैं, मदद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. चार एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे कोर्स पे है. सो पहला है एंटासिड्स में जो है, पहला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट. सो एक एग्जाम्पल देखते हैं. पहला एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल. इट इज़ अ नॉन सिस्टमिक वीक एंटासिड. ये क्या है? नॉन सिस्टमिक वीक एंटासिड में कैटेगरी में आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल. Aluminum hydroxide gel is an aqueous suspension of hydrated aluminum oxide with different amount of basic aluminum carbonate and bicarbonate. ये क्या है? ये aluminum hydroxide एक aqueous suspension है ना, of hydrate of, जिसमें कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट उसमें कंटेंट होते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल में.
Next is this medication is used to treat the symptom of too much of stomach acid such as stomach upset, heartburn and acid indigestion. ये मेडिसिन हम कहाँ कब यूज़ करते हैं? जब हमें बहुत ज़्यादा स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, जब हमारे पेट में दर्द होता है, हार्टबर्न सा फील होता है या एसिड इंडाइजेशन सा फीलिंग मतलब इंडाइजेशन सा फीलिंग आती, तब हम ये मेडिसिन को यूज़ करते हैं. Aluminum hydroxide is an antacid that work very quickly to lower the acid in the stomach. ये क्या है? ये एंटासिड क्या काम कर रहा है? बहुत जल्दी काम करता है. क्या करने में? हमारी एसिड को कम करने में बहुत जल्दी काम करता है. लिक्विड एंटासिड यूजुअली वर्क फास्टर और बेटर देन टैबलेट और कैप्सूल. ओके, लिक्विड एंटासिड जो होते हैं, लिक्विड सिरप लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना एंटासिड, तो ये लिक्विड वाला जो फॉर्म में रहता है तो वो ज़्यादा करके काम करता है, बेटर काम करता है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट और कैप्सूल. कैसे? अब हम लिक्विड ले रहे हैं तो डायरेक्टली हो जाके हमारे स्टमक में जाके वो तो एसिड को कम कर दे रहा है. बट अगर हम टैबलेट लेते हैं तो क्या होता है कि हम लेंगे, फिर कब पेट में जाएगा, कब धीरे से रिलीज़ करेगा, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा. बट एज़ कम्पेयर टू टैबलेट, लिक्विड क्या होता है? फास्टर होता है. फट से हम पिए और फट से हमारे पेट में जाके काम कर रहा है ना. नेक्स्ट इज दिस मेडिकेशन वर्क्स ओनली ऑन एग्जिस्टिंग एसिड इन द स्टोमक. इट डज नॉट प्रिवेंट एसिड प्रोडक्शन. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका ये बोल रहा है कि जब हम जो ये एंटासिड्स होते हैं, ये क्या होता है, अगर हमारे पेट में एसिडिटी हुई है, ऑलरेडी हो तो एसिडिटी फील हो रहा है, तब हम पी रहे हैं तो वो एसिड को कम करेगा. ठीक है. और ऐसा नहीं है कि हम पहले से पी देंगे और मेडिसिन को हम ले रहे हैं और हम बोलेंगे कि बाद में कभी अगर एसिडिटी होगा तो उसका प्रोडक्शन को रोकेगा. नहीं, एग्जिस्ट ऑलरेडी आपको हुआ है, आप लोगे तभी ठीक करेगा. ऐसा नहीं कि पहले से आप ले लियोगे तो बाद में कभी नहीं होगा वो चीज़, है ना. ऐसा नहीं होता. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसिड को वो क्योर करेगा, ना कि प्रिवेंट करेगा एसिड प्रोडक्शन को. ठीक है. इट मे बी यूज्ड अलोन और विथ मेडिकेशन विथ दैट लोअर एसिड प्रोडक्शन. इसको हम क्या करेंगे? अकेले भी ले सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी, या फिर किसी और कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन के साथ भी हम ले सकते हैं. नेक्स्ट है इसका प्रिपरेशन. When a hot solution of potash alum is added slowly to a hot solution of sodium carbonate at 70 degrees centigrade, aluminum hydroxide is produced. यहाँ पे क्या हो रहा है? जब हम सोडियम कार्बोनेट को हम ट्रीट कर रहे हैं पोटास आलम के साथ 70 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमको यहाँ पे पोटासियम सल्फेट मिल रहा है, प्लस सोडियम सल्फेट भी मिल रहा है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी मिल रहा है ना. ऐसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे. नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी. इट इज़ सॉल्युबल इन एसिड एंड अल्कलाइन. ये क्या सॉल्युबल है एसिड में भी, अल्कलाइन में भी. इट इज़ वाइट कलर जेल. ये कैसे दिखते हैं? वाइट कलर के जैसे दिखते हैं. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी. दिस इज जेल इन एन एम्फोटोरिक कंपाउंड. ये क्या है? दिस इज जेल इन एन एम्फोटोरिक कंपाउंड. ये जेल है बट ये एम्फोटोरिक कंपाउंड में भी होते हैं. ये एम्फोटोरिक टाइप प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी. इट एक्ट एज एन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली. ये क्या है? ये जेल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो जेल है, ये क्या एक्ट कैसे करेंगे? एसिड की तरह. जब अगर वहाँ पे बेस है, अगर हमारा एनवायरनमेंट बेस है तो एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे. एंड इट एक्ट एज वीक बेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. अगर वहाँ पे एसिड है तो बेस की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, अगर फिर बेस है तो एसिड की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वाइस वर्सा. इट कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन हीटिंग. अच्छा, जब हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो किस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे. एंड नेक्स्ट इज इट फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड. नेक्स्ट इज स्टोरेज कंडीशन. इट शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम लाइट. किस में स्टोर कर रहे हैं हम इसको? वेल क्लोज कंटेनर में, और लाइट प्रोटेक्शन वाले कंटेनर में इसको स्टोर करेंगे. फ्रीजिंग शुड बी अवॉइडेड. फ्रीजिंग को हम अवॉइड करेंगे. यूजेस. इट इज़ यूज इन ट्रीट पेप्टिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी एंड गैस्ट्रिटिस में भी यूज़ करेंगे. सो पेप्टिक अल्सर मतलब अल्सर के भी काम आ रहा है, अल्सर में ट्रीट करने में काम आ रहा है. गैस्ट्रिक एसिडिटी वगैरह को अल्सर हम बोलेंगे. और हाइपर एसिडिटी मतलब जब हमारे पेट में एकदम बहुत एसिड का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, हाइपर एसिडिटी में भी काम आता है. और एक है गैस्ट्रिटिस. इसका मतलब क्या होता है? अगर हमारे पेट में इन्फ्लामेशन सभी हो गया हो, एसिडिटी हो गया, तो भी इसमें भी ट्रीट करने में भी काम आता है. फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस. ओरल सस्पेंशन के ज़्यादा इसका फॉर्मुलेशंस बनते हैं. और
मार्केटेड ब्रांड्स किस नाम से मिलेंगे ये, अल्टरना जेल एंड एम्फोजेल, अल्टरना जेल्स एंड एम्फोजेल्स, इस नाम से मार्केटेड ब्रांड्स में ये हमको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.